प्रिया बहुत ही नेक दिल की थी, सब में अच्छाई देखती थी। खुश मिजाज और भोलापन उसकी पहचान थी। प्रिया लोगों की अच्छाई पर यकीन रखती थी, हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी, बिना किसी के इरादों पर शक किए। प्रिया एक साधारण जिंदगी जीती थी, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ खुश। उसे क्या पता था, जिंदगी ने उसे एक कड़वा सबक सिखाना है जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। प्रिया का भोलापन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता था। चाहे किसी कॉलीग को पैसे उधार देना हो या पड़ोसी के घर का काम करना हो, वो कभी पीछे नहीं हटती थी। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, वो मुस्कुराते हुए कहती थी। उसकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी और उसे दूसरों को खुश करने में खुशी मिलती थी। प्रिया के दोस्त अक्सर उसे समझाते थे कि जो लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं, उनसे सावधान रहना। हर कोई तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होता प्रिया, वे उसकी भलाई के लिए कहते थे। लेकिन प्रिया उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। इंसानियत पर उसका विश्वास अटूट था। एक दिन प्रिया की करीबी दोस्त रिया उसके पास एक प्रॉब्लम लेकर आई। रिया के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था और उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। प्रिया ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी रिया को दे दी। चिंता मत कर, प्रिया ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, यह भी वक्त गुजर जाएगा। रिया उसकी मेहरबानी से बहुत खुश हुई और उसने जल्द से जल्द पैसे वापस करने का वादा किया। प्रिया को रिया पर पूरा भरोसा था। आखिरकार वे बचपन से ही दोस्त थी, अपने राज और सपने एक दूसरे से शेयर करती थीं। हफ्ते महीनों में बदल गए और पैसों का कोई अता पता नहीं था। प्रिया ने रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। प्रिया के दिल में चिंता घर करने लगी। वह रिया के घर गई तो पता चला कि वे वहां से चले गए हैं, कोई पता नहीं छोड़ा। यह बात प्रिया पर बिजली बनकर गिरी। रिया, उसकी सच्ची दोस्त, ने उसे धोखा दिया था। पैसे, दोस्ती, सब कुछ झूठ लग रहा था। प्रिया खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। धोखे का दर्द बहुत गहरा था। कभी खुश मिजाज और जिंदा दिल प्रिया अब अपने आप में सिमट गई। धोखे ने उसे हिलाकर रख दिया था, जिससे वो उन सभी चीजों पर सवाल उठाने लगी जो उसने भरोसे और दोस्ती के बारे में सोचा था। दुनिया जो कभी ऑप्टिमिज्म के चटख रंगों से रंगी हुई थी, अब फीकी और धुंधली लग रही थी। नींद उससे कोसों दूर थी। वो बार बार हर बातचीत, हर हंसी, उनकी दोस्ती के हर पल को याद कर रही थी। कोई निशानी, कोई क्लू ढूंढ रही थी जो उसे शायद नजरअंदाज हो गया हो। वो किसी ऐसे इंसान के बारे में इतनी गलत कैसे हो सकती थी जिसे वो इतना प्यार करती थी। सेक्शन 6, कड़वा सबक। यह अनुभव प्रिया के लिए एक कड़वा सबक था। इसने उसे सिखाया कि भरोसा एक नाजुक फूल की तरह आसानी से टूट सकता है। धोखे का दर्द असहनीय था, उसकी भोलेपन की निरंतर याद दिलाता था। उसने महसूस किया कि दूसरों पर उसके अटूट विश्वास की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। फिर भी दर्द और निराशा के बीच समझ की एक किरण उभरी। प्रिया ने महसूस किया कि जहां दूसरों के लिए वहां होना जरूरी है, वहीं अपने दिल की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। सेक्शन 7, खुद से प्यार का महत्व। प्रिया खुद से प्यार करने का महत्व समझने लगी। उसने सीमाएं निर्धारित करना, जरूरत पड़ने पर ना कहना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना सीखा। यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ प्रिया खुद को मजबूत होते हुए महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने महसूस किया कि खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं है। यह अपनी कीमत को पहचानने और उससे कम पर समझौता न करने के बारे में है। यह अपनी गलतियों से सीखने और अनुभव से समझदार और अधिक लचीला बनकर उभरने के बारे में है। सेक्शन 8, सावधानी से भरोसा। प्रिया ने धोखे को अपने दिल को कठोर नहीं होने दिया। वो जानती थी कि दुनिया अच्छे और बुरे का मिश्रण है और वो अपनी इनहेरेंट काइंडनेस को नहीं खोना चाहती थी। इसके बजाय उसने सावधानी से भरोसा करने का फैसला किया, इसे धीरे धीरे एक अनमोल उपहार की तरह उन लोगों को देना जो वास्तव में इसके लायक थे। उसने लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ना सीखा, सिर्फ उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान देना। प्रिया ने पाया कि सच्चे दोस्त दुर्लभ और अनमोल होते हैं और उसने अपने असली रिश्तों को संजोया। सेक्शन 9, आखिरी बात, प्रिया की कहानी।
इस बात का प्रमाण है कि भले ही भरोसा जरूरी है, लेकिन इसे सोच समझकर दिया जाना चाहिए। यह खुद की रक्षा करने और प्यार और दोस्ती की संभावना के लिए खुद को खोलने के बीच संतुलन खोजने के बारे में था। आंख बंद करके भरोसा मत करो, खुद से प्यार करो। सुनने के लिए शुक्रिया। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।